पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है बताइए। बेटे की शादी के बाद जो लड़की घर में आती है बहू, और घर में जिसको पद मिलता है वो क्या, नौकरानी का पद मिल रहा है, मालकिन का पद मिल रहा है, साफ करने का पद है ना, है? नहीं, हाँ देखो पद जो होता है टर्म होता है, क्या होता है टर्म, और बहु मतलब बहुत, तो बहुत हो सकते हैं, बहुत होगा ये जरूरी नहीं है टर्म्स। जैसे थोड़ा बहुत आइडिया है ना, नाइन्थ में पढ़ चुके हैं पूर्ण नहीं, तो जो देखिए बहुभुज भी होता है, बहुभुज भी जरूरी है बहुत ही हो, तीन को होता है बहुभुज ही बोलते हैं, वैसे ही बहुपद एक बहुत पद होगा तभी बहुपद वो हुआ जिसमें बहुत पद हो सकते हैं, और मिनिमम कितना पद हो सकते हैं, चूंकि नहीं होगा तो होगा ही क्या, बहुपद होगा क्या, कम से कम एक टर्म। तो वही टर्म्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जिसमें टर्म्स हो सकते हैं उसको क्या कहेंगे, बहुपद यानी बोलेंगे। क्या कंडीशन थी पढ़े थे साइंस में, पढ़ से पढ़ना नहीं, क्या कंडीशन होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद होने के लिए, पावर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, याद है क्या होना चाहिए, पावर नेगेटिव, सही है नहीं है सही, और क्या होना चाहिए, पावर आपका होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, माइनस भी तो होता है, नहीं होता है, यह पॉलिनोमियल, फिर क्या है देखिए इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जिसे हो सकता है एक वेरिएबल में हो, दो वेरिएबल में हो, उसमें एक टर्म्स हो, ज्यादा टर्म्स हो, पावर हमेशा क्या होगा उस वेरिएबल्स जो होंगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी कुछ भी, उसका पावर क्या होगा, होल नंबर होगा हमेशा। होल नंबर किसको कहते हैं बता दीजिए जल्दी से, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, क्या, और जोर से बोलिए भाई, हाँ बोलिए, हाँ क्या बोल रही थी, नहीं आपको मुंह नहीं आ रहा है इसमें, इधर रिकॉर्ड होगा ऐसे आवाज ये सब आ रहा है कि कितने मूर्ख लड़की है ये जो ये बोल रही है कि बंद कीजिए तो बोलेंगे और आंसर नहीं दे रही, आता है बोलिए, हाँ देखिए आता तो है लड़की, नेचुरल नंबर जितने हैं ना प्राकृतिक संख्या, कौन होता है प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और उसको इंक्लूड कर देना किससे, जीरो, उसमें जीरो को इंक्लूड कर देना है, तो नया सिस्टम बना नंबर का 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हाँ, तो ये जो पूरा नंबर वाला इस सिस्टम को, इस पूरे जो ग्रुप ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, नेचुरल होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, हाँ याद रखिएगा ये, बार बार बोलिए नहीं, क्योंकि हर बार यही बात आएगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये सारे जो है ना क्या हो गया, मतलब अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर अगर क्या हुआ, होल नंबर हुआ, तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे हिंदी में, समझ में आया कि नहीं? चलिए इसका अगली बात बता रखी है आपको कि मतलब अब ये जो पॉलिनोमियल होगा, इससे पहले तो पॉलिनोमियल को आगे होगा चेक कर लेते हैं, तो आप बताइए पॉलिनोमियल है ना। अब इसमें देखिए एक और चीज बता रखी है, बताते चलते हैं, जैसे कि जो मैक्सिमम पावर होगा ना वेरिएबल का, क्या होगा मैक्सिमम पावर, उसको क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घात, मतलब बहुपद का घात कहा जाता है उसको, ठीक, घात यानी पावर, वो घात होगा ना पावर, कितना पावर, तो वही डिग्री हो गया यहाँ पे। जैसे अब घात तो होगा कि जैसे पावर का मतलब है कि जैसे पावर 0 1 2 3 जैसे मान लीजिए जैसे खेल रहा था, यहाँ पे देखिए पावर का क्या है, इसका पावर 1 भी है, इसका पावर 2 भी है, इसका पावर 3 भी है, जैसा है पावर से, लेकिन डिग्री क्या होगी, डिग्री 3 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत,
हम अभी क्या करेंगे ना, एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक ही वेरिएबल में। वैसे एक से ज्यादा वेरिएबल वाली पॉसिबिलिटी है, जैसे कि ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ, ये 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन बात ये सब नहीं करना अभी, तो हम लोग पहले भी एक ही वेरिएबल में पढ़े हैं, और 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होगा तो सब करिएगा, लेकिन पॉलिनोमियल के टर्म्स में हम कभी आप बात नहीं करनी है, तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर बात आती है कि टर्म्स कितने होंगे। जैसा कि हम शुरू में बताया, बहुपद नाम ही बहुपद है, जिसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो बहुपद कितने टर्म्स, जैसे मान लीजिए कि एक पद वाले को क्या कहेंगे? हिंदी में आसान है, क्या है? रैखिक। नहीं, रैखिक किसको नहीं कहते, बताइए। चलिए रैखिक बात आई, रैखिक बता दीजिए, डिग्री से क्लियर हो जाएगा इधर। जैसे देखिए, अगर आपका डिग्री 1 है ना, तो वैसे करते हैं बात को, मतलब एक तरफ से शुरू करते हैं, चलिए डिग्री देखिए, हमने क्या बात करी अभी की डिग्री क्या क्या हो सकता है, पावर क्या क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल का होल नंबर हो सकता है। तो हम 0 से शुरू करते हैं। अगर 0 पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल में, तो उसको क्या कहा जाएगा? 0 पावर होगा तो चलिए लिखते हैं ना कोई नंबर, जैसे 5x का पावर 0, तो क्या है? x का पावर 0 लिए, जैसे बोल तो रहे ना अभी कि हम किसी वेरिएबल जो होंगे हमारे, उसका पावर क्या ले सकते हैं? होल नंबर। तो 0 से शुरू कर रहा है, x का पावर 0 ले लिए, तो x का पावर 0 कितना वैल्यू होगा उसका? 1। तो 5 गुने 1 5, जैसे 5 हो गया। तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। हिंदी में तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट मतलब अचर है, ये क्लियर है। तो जब भी अगर मान लीजिए अब जैसे आप कहिए कि अच्छा यहाँ पे 5 का पावर केवल x का पावर 0 हो, तब तो ये 1 हो जाएगा, तभी तो कांस्टेंट ही है नहीं। तो अगर डिग्री, अब डिग्री यहाँ पे कितना हो गया? पॉलिनोमियल की डिग्री कितना होगा? 0 होगा ना। मैक्सिमम पावर कितना है पॉलिनोमियल का? 0। 1 पावर है कहीं? फिर तो 0 पावर है, तो 0 क्या हो गया? डिग्री हुआ, घात हुआ बहुपद का। नींद से बाहर निकलिए, बोलिए, समझ नहीं आ रहा कुछ भी बोल रहा है, पता ही चल रहा, तो बोल दिए वो तो कम से कम ध्यान में रखिए। हाँ ध्यान है, हैं? ठीक से बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स होके, कोई मारने वाला आपको। चलिए अब बात करेंगे कि जैसे कि अगर 1 हो घात, वो बोल कीजिए आप लोग, बोल कीजिए। चलिए अब सुनिए मेरी बात, पता नहीं बुक में क्या ढूंढ रहा है, खजाना पर क्या चाहिए था ना सबसे, इधर बैठ के ढूंढ रहा है तो हम पूछते हैं। तो सुनिए मेरी बात, अब देखिए, अब ये जो ना, ये हमारा डिग्री हो गया कितना? डिग्री मतलब घात। ये जो 0 था, अब 1 होगा तो क्या होगा स्थिति बताइए? तो x + 3 टाइप का होगा कुछ नहीं, क्योंकि x का पावर कितना है? 3 में x का पावर कितना है? 3 में x का पावर 1 है, और 2 में भी x का पावर 3 में x का पावर है का नहीं है, तो क्या हुआ? इसको लिख सकते हैं ऐसे, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 3 रह जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पे x का पावर 0, यहाँ पे x का पावर 1, तो मैक्सिमम पावर 1, तो डिग्री घात 1, इसको कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या कहेंगे? रैखिक। क्या रैखिक सही लिखे हैं? ऐसे होता है। तो बहुपद का देखो क्या पता, रैखिक क्या? बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। और एग्जाम्पल बता दीजिए रैखिक बहुपद का 2-4 को। बोलिए। 5x प्लस थ्री और किससे आगे क्या लिखिए बताइए?
3x यानी स्क्वायर 3x प्लस, तो ये जोड़ नहीं देंगे, फिर x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल हुआ, सिंपलीफाई करके लिखते हैं ना, मतलब अब ऐसे थोड़ी एक x लिख दिया 15 को, सिंपलीफाई करके लिखेंगे। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात आ सकती है, कांस्टेंट जब 0 डिग्री होगा ना तो मैक्सिमम टर्म्स जो होंगे वो एक ही होगा किसी पॉलिनोमियल में। ठीक है, मान लीजिए कहेगा 5 प्लस 2 दो टर्म लिख दिए, नहीं वो एक ही टर्म है ना, 7 लिखिए उसको जरूर, अलग अलग नहीं लिखते ऐसे करके, ऐसे में फिर हाँ मैक्सिमम 1 टर्म इसमें लिख सकते हैं, ऐसे करके मैक्सिमम 1 टर्म। ठीक है, अधिकतम एक पद लिख लीजिए हिंदी में जो भी अपना, अधिकतम एक पद, या पूरा लिखिएगा आगे करके करवा जाएगा आपका ना, अधिकतम एक पद ही होगा, 0 अगर डिग्री है तो अधिकतम पद कितना होगा, एक ही होगा। जब डिग्री 1 होगा तब मैक्सिमम पद कितने होंगे, फिर से मैक्सिमम 1 नहीं, जिससे यहाँ पे कितने पद है, यहाँ पे 1। क्लियर है, लगा थप्पड़ हम कुछ बोल रहे हैं, तो सर 1 ही ना हो, 2 पद है इसमें ना, दिख नहीं रहा है कि 2 पद है अलग अलग, तो घात में 2 है, घात में एक ही है, घात पूछ रहा है ना, टर्म्स पूछ रहे हैं कितने पद है। ध्यान सुनिए पहले सवाल, फिर 2 टर्म्स है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 पद हो सकते हैं, मतलब ये ना मैक्सिमम टर्म्स लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, मैक्सिमम टर्म्स पॉसिबल, यानी अधिकतम संभव पद, और फिर इसमें लिख दीजिए 1 और इसमें 2 कर दिए, पूरा बार में लिखना पड़ेगा, इसमें हो जाएगा 1 पद, इसमें 2 पद मैक्सिमम। मिनिमम इसमें कितना हो सकता है, चलिए इसमें बताइए, ये आपका क्या है, ये क्या है, इसको कह सकते हैं कि मतलब आपका वो है रैखिक समीकरण है, ये इसको रैखिक समीकरण कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्यों, उसमें चर का है, चर नहीं है, चर तो इसमें भी नहीं है, तो एक रैखिक समीकरण हो गया ना, तो समीकरण तो हो गया। सर उसमें पावर कैसे पता चलेगा कितना है, पावर एक तो 0 है, तो बोले ना कि मैक्सिमम 2 पद हो सकते हैं, तो 1 पद तो हो सकता है, 1 पद लिख दिए, तो क्या ये रैखिक समीकरण हो गया, हो गया नहीं हुआ, अच्छा रिएक्शन करवा गया ना इस बार, तो लग गया गलती लग रहा है। अरे ध्यान दीजिए, किससे आप लोग समझ में नहीं आ रहा, मूर्खों की तरफ कर रहा बैठ के। अरे आपको देखिए क्या है, 0 जब मैक्सिमम पावर होगा तो होगा कांस्टेंट, जब 1 होगा मैक्सिमम तब होगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण होने के लिए 1 मैक्सिमम पावर होना जरूरी है, या मैक्सिमम पावर कितना है, तो कैसे हो जाएगा रैखिक समीकरण, 5 जो है ये कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, ये नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये कांस्टेंट है, और ये इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का, 0। अब रैखिक समीकरण के लिए आपका वेरिएबल होना आवश्यक है, ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3, अब ये यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है, 1, यहाँ पे इसका पावर 0, तो अब ऐसा टर्म हो सकता है, जैसे 1 पद वाला मैक्सिमम है ना, डिग्री 1 होना चाहिए, तो डिग्री 1 होने का मतलब है कि मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उससे कम पावर वाला टर्म भी हो सकता है, लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में 0 डिग्री मैक्सिमम, 0 पावर मैक्सिमम हो सकता है, तो मैक्सिमम 0 होगा, उससे कम वाला पॉसिबल नहीं है, तो एक ही पर टर्म होगा ना, नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम 2 पद हो सकते हैं। अब चलिए बताइए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, रैखिक समीकरण 5x है, कैसे, उसका पावर 1 है ना, हाँ, अब यहाँ 2 पद इसीलिए बोल रहे थे कि मैक्सिमम 2 पद हो सकते हैं, 1 पद भी होगा तो वो लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, आया समझ में नहीं आया, चलिए अब समझ में आ रहा था, ध्यान दीजिए, परेशान मत होइए, भूल जाइए कि है ना कि नहीं है, ये और तो जैसे चक्कर में भूल हो जाता है, आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए अब हमारा डिग्री 2 ले लेते हैं, कर देते हैं 2 डिग्री, अब कैसा होगा इक्वेशन, में देखिए, अब इसमें ना इसको हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, ये हो सकता है ax प्लस b के रूप में, ठीक है, ax प्लस b यानी कोई कोएफिशिएंट होगा, हाँ इसमें एक कंडीशन जरूरी है, a नॉट इक्वल टू 0,
क्या बी जीरो हो सकता है? ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो हो सकता है? हाँ बी जीरो हो सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पे बी कितना है? नहीं है तो जीरो हुआ ना, हम इसको लिख सकते हैं ना प्लस जीरो। तो ए क्या हो गया यहाँ पे 5 और बी क्या हो गया 0। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन जिसमें ए क्या है? ए क्या हुआ? एक्स का कोएफिशिएंट होगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट उसको क्या कहेंगे? ए। और जो बी का कोएफिशिएंट है उसको, क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? फिर हम बात करेंगे डिग्री 2 की। डिग्री जब कितनी होगी? 2 होगी। अब इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा? मैक्सिमम पावर 2। मैक्सिमम पावर 2 होगा तो देखिए क्या करना आपको कि क्या ले सकते हैं मैक्सिमम पावर 2 मतलब बताइए, कोई एग्जाम्पल बताइए। सर वही वाला ले लीजिए ना, 8x का पावर 2 प्लस 4x। ठीक है, हाँ देखिए हो गया ये। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघाती। द्विघाती की द्विघात, द्विघात बहुपद। इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं? कितना हो सकता है? हाँ? कितने भी हो सकता है? चलिए 4 टर्म वाला लिख के दिखाइएगा हमको द्विघात बहुपद। टर्म नहीं हो सकता है। हाँ मैक्सिमम 3 होगा। दिमाग नहीं चल रहा आप लोगों का, दिमाग जो भी सोया ही हुआ है। 3 पद हो सकते हैं मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 2 पावर होगा तो उससे कम 1 पावर वाला एक टर्म होगा और 0 पावर वाला एक टर्म होगा, तो मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं। नहीं? हाँ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a फिर से 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए b और c 0 करने से हमारा क्या आएगा? इस फॉर्म का कुछ आएगा, x स्क्वायर रूट में आएगा जो कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म्स 1 है। तो वैसे पहले बात की वहां पे 3 पद मैक्सिमम है। ये जो है ना मैक्सिमम टर्म्स पॉसिबल इसमें 3 है, उससे कम टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिया इसमें कितने टर्म्स हैं? 2। चूंकि 2 पावर वाला एक हो गया, 1 पावर वाला एक हो गया, एक और लिख सकते हैं 0 पावर वाला। क्यों नहीं लिखे हैं? लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। देखिए ये भी पॉलिनोमियल है, किस टाइप का है? क्वाड्रेटिक है। यानी क्वाड्रेटिक यानी क्या? द्विघात। द्विघात देखिए हिंदी में आसान है नाम याद रखना। पहला क्या है? अचार तो बात ही खत्म कीजिए, रैखिक हटाइए। नहीं, द्विघात की द्विघाती होगा आगे। नहीं, सिंगल लोग क्या बोलते हैं? त्रिघाती है। हाँ तो द्विघात होगा, द्विघात बहुपद हो गया। देखिए द्विघात मतलब 2 मतलब 2 और घात मतलब डिग्री। तो जिसका डिग्री क्या हो? घात मतलब पावर वैसे है ना, लेकिन यहाँ पे इस तरह से सेंस में यूज करते हैं। तो द्विघात हो गया मतलब कि पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल वेरिएबल का क्या होगा? 2। अब फिर एक और बात है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आपका वो क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्यों? 2 पावर है उधर। हाँ ये चीज है ना कि कोएफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता। क्या? कोएफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता हमारा ना, ये इस पे पावर होना चाहिए, एक्स पे, इस पे नहीं कि कहीं भी 2 पावर दिखा तो वो द्विघात बहुपद हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है? ये एक्चुअली है क्या? ये 16x प्लस 5 है। किस टाइप का बहुपद हुआ? ये किस टाइप का बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद हुआ। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है। नहीं आगे समझ में? हाँ ये वाली बात नोट करने वाली है। ax प्लस b इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ये तो कांस्टेंट होगा ना, एक से डिनोट कर सकते हैं आप। एक a होगा जो a 0 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है। जब होगा b और c 0 तो क्या होगा? हमारा एक पद ही बनेगा। केवल अगर c 0 होगा तो द्विपद बनेगा। और अगर केवल इवन जैसे b और c में से कोई एक 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हुआ कि b एंड 0 है, तब इस तरह का बनेगा। अगर मान लीजिए केवल b 0 है तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 5 बनेगा। केवल c 0 है तो 2x स्क्वायर प्लस 4x बनेगा। क्लियर है कि नहीं? और जब t में 0 नहीं होगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे भी बताइए, इस पे क्या है?
इस वाले पोलिनोमियल में b का मान क्या है? x स्क्वायर प्लस b प्लस c भी बोले ना। हाँ, b का मान कितना है? 1। 1 क्यों है? क्यों है 1? क्योंकि x का पावर 1 होता है। x का पावर 1 है इसलिए b 1 है। अरे अच्छा, ये क्या है बताइए? 2। अरे गलत एग्जाम्पल ले लिया, इसमें एक कोएफिशिएंट भी 1 पावर होगा ही है। चलिए अगला ले लीजिए, ये लीजिए। चलिए इसमें बताइए, इसमें बताइए क्या है? b क्या है उसमें? 3। कैसे? पावर 1 है। अरे मैं बोल नहीं पा रहा, नहीं उसको कोएफिशिएंट कहते हैं ना, और पता चल रहा है कि क्या करना है, लेकिन बोल नहीं पा रहे कि है क्या, आखिर कहाँ से आ रहा है। हाँ देखिए, x के साथ जो है गुना में है ना, वो है आपका वो b। ठीक है, लड़की बता रही थी सही, लेकिन उसमें क्या ना कि इसमें पावर भी 1 है, कोएफिशिएंट भी 1 है। इसमें पावर भी 2 है, कोएफिशिएंट भी 2 है, इसलिए आ जा रहा था। और वो गलत बोलना चाहती वही, लेकिन चलिए समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या ना कि x का कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं हिंदी में? कोएफिशिएंट को बोलते होंगे क्या? देखिए जल्दी से। नहीं है। अरे नहीं, चलिए ठीक है, किसी दूसरी क्लास में होगा। बचपन में आते होंगे, बचपन से आपको पता होना चाहिए। तो किसी को क्या बोलेंगे? चलिए जो भी है।